तृणमूल का अस्तित्वगत संकट, जीतने वाले पक्ष में रहने की मौजूदा आवश्यकता ने पार्टी के भीतर बगावत को जन्म दिया है। पश्चिम बंगाल का 2026 का विधानसभा चुनाव पिछले कई दशकों में राज्य द्वारा देखे गए सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक रहा है। न केवल इसलिए क्योंकि इसने 15 साल पुराने तृणमूल कांग्रेस शासन के अंत को चिन्हित किया और राज्य में पहली भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार के लिए रास्ता साफ किया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये हमारी राज व्यवस्था के संकट को दर्शाता है। आज की राजनीतिक व्यवस्था में हर कोई विजेता के पक्ष में रहना चाहता है या कम से कम जीतने वाले पक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। विपक्ष की तरफ होना जहां सरकार की आलोचना करनी पड़े और पुलिस मुकदमों की बौछार का सामना करना पड़े, अब राजनीतिक वर्ग को आकर्षित नहीं करता। इसलिए जब भी सत्ता का केंद्र बदलता है तो इस झंझट से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका जीतने वाले पक्ष के प्रति अपनी निष्ठा बदल लेना होता है, भले ही इसके लिए अपनी राजनीतिक वफादारी छोड़नी पड़े और एक दशक लंबे राजनीतिक करियर को खत्म करना पड़े। तृणमूल और उसके सांसदों तथा विधायकों के तथाकथित विद्रोह के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के कामकाज को करीब से देखा है वे इस बात से सहमत होंगे कि इसे एक राजनीतिक दल के बजाय एक प्रशंसक क्लब की तरह अधिक चलाया जाता था। ममता बनर्जी सर्वोपरि थीं और हर कोई सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता था। ये राजनीतिक या संगठनात्मक कौशल नहीं था जो लोकसभा या राज्यसभा के लिए किसी तृणमूल नेता का नामांकन तय करता था। सब कुछ पार्टी अध्यक्ष और पिछले कुछ वर्षों से महासचिव की पसंद पर निर्भर था। राज्य के चुनावों में पार्टी की एक के बाद एक जीत ने तृणमूल के भीतर सुश्री बनर्जी के व्यापक व्यक्तित्व को और बढ़ा दिया था। ये मॉडल हर किसी के लिए अच्छा काम कर रहा था, विशेष रूप से पार्टी अध्यक्ष के लिए जो सोचती थीं कि पार्टी पर उनका अंतिम नियंत्रण है, और उनके वफादारों के लिए जो जानते थे कि उनके पास केवल एक ही काम है, उन्हें और बाद में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को खुश रखना तथा खुद को समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में प्रस्तुत करना। एक टूटता हुआ भ्रम। इसमें सुवेंदु अधिकारी और तापस रॉय जैसे कुछ अपवाद थे जिन्होंने निराश होकर पार्टी छोड़ दी और एक अलग राजनीतिक रास्ता चुना। सेवानिवृत्त नौकरशाह जवाहर सरकार शायद हाल के दिनों में एकमात्र अपवाद हैं जिन्होंने अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद तृणमूल के दावों की पोल खोलने का साहस दिखाया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अधिकांश नेतृत्व ने पार्टी नेता के गुणगान गाना जारी रखा और भ्रष्टाचार, तानाशाही व कुशासन से आंखें मूंदे रखीं। ये सब केवल इसलिए क्योंकि वे जीतने वाली टीम के पक्ष में रहना चाहते थे। जो लोग अब बागी हो गए हैं वे तृणमूल के प्रशंसक क्लब मॉडल के पीड़ित नहीं हैं, बल्कि इसके सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। ये बागी सांसद और विधायक ये दावा नहीं कर सकते कि वे 2011 से 26 के दौरान तृणमूल शासन में जो कुछ भी हो रहा था उससे अनजान थे, और अब उन्हें अचानक एहसास हो रहा है कि कैसे पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जनता को निराश किया है। तृणमूल कांग्रेस का 28 साल पुराना प्रयोग इसलिए विफल नहीं हो रहा है क्योंकि उसे चुनावी झटका लगा है, बल्कि इसलिए कि पार्टी की बुनियाद ढह गई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी एक मुगालते में जी रहे थे और चापलूसों से घिरे रहना पसंद करते थे, जिनकी एकमात्र विचारधारा अवसरवाद थी। इस हद तक कि केवल एक चुनावी झटके ने उन्हें ऐसे संकट में धकेल दिया है जिससे पार्टी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। हालांकि 80 में से लगभग 60 विधायकों और 28 में से 20 सांसदों की बगावत एक ऐसी चीज है जिसे पश्चिम बंगाल के लोगों ने अतीत में कभी नहीं देखा है। लेकिन 2011 और 2024 के बीच ऐसे अनगिनत उदाहरण थे जहां नागरिक निकायों के प्रतिनिधियों, विधायकों और यहां तक कि विपक्ष के सांसदों ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। पार्टी के 15 साल के शासनकाल में वाम मोर्चा, कांग्रेस और भाजपा के लगभग 50 विधायक तृणमूल में शामिल हुए, और एक भी मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया। इस प्रकार ममता बनर्जी अपनी ही साजिशों की शिकार हो गई हैं। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और चुनावी हिंसा के आरोपी स्थानीय तृणमूल नेताओं के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा फूट रहा है, जिसके तहत 100 से अधिक स्थानीय तृणमूल नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा नेतृत्व तृणमूल के बागियों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलाने के खतरे से वाकिफ है।
भाजपा वर्तमान में बागियों से केवल इतना वादा कर रही है कि अगले कुछ वर्षों के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा।